सर स्केल्स रिपीट कर दें एक मरतबा, थोड़ी थोड़ी आउटलाइन उनकी दे दें। अच्छा और सर थोड़ा सा ऊंचा बोलना। तो मेजरमेंट स्केल्स पे कोई स्टूडेंट किसी की है तैयारी, कोई बताना चाहेगा? ज़रूरी नहीं है कि सबने ना पढ़ा हो, अगर किसी ने पढ़ा है तो उस पर उससे पूछ लेते हैं हम। कोई स्टूडेंट है वॉलंटियरली रेडी बताने के लिए? अच्छा चलें, मेजरमेंट स्केल्स की हमने बेस इस तरह से कल बनाई थी कि जब हम क्वेश्चन बनाते हैं और उसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अगेंस्ट, तो वो जो क्वेश्चंस हैं उनको हम फिर कैटेगराइज कर रहे होते हैं इन 4 कैटेगरीज की फॉर्म में। सर आपकी आवाज बहुत हल्की है। सर आवाज बहुत स्लो है आपकी सर। जी जी, जो क्वेश्चंस हमने वहाँ पे लिए अपने क्वेश्चनर में, अब बेहतर है, अब ठीक है? यस सर। अच्छा, जो हमने क्वेश्चंस लिखे हैं अपने क्वेश्चनर में किसी टॉपिक के हवाले से, तो उसमें क्वेश्चंस जो हैं वो इन टाइप्स के हो सकते हैं, या वो क्वेश्चन नॉमिनल स्केल पर हो सकता है, ऑर्डिनल स्केल पर हो सकता है, इंटरवल स्केल पर हो सकता है, या फिर रेशो स्केल पर हो सकता है। अब हमने शॉर्ट डेफिनेशंस कह लें या कंसेप्चुअली जो इसको लिखा था कि नॉमिनल स्केल में हम जस्ट वेरिएबल को कैटेगराइज करते हैं या गिवन इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम कैटेगरीज। और एग्जांपल हमने यहाँ आपसे शेयर की, जैसे प्लेयर्स हैं और प्लेयर्स को आप डिस्टिंग्विश करते हैं, तो आप उनके शर्ट नंबर से डिफरेंस कर लेते हैं कि ये शर्ट नंबर जो है ये शायद आफरीदी का है 10 है, ये शर्ट नंबर जो है ये फलां प्लेयर का है। तो आप प्लेयर्स को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, जस्ट आप कैटेगराइज कर रहे हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ दे शर्ट नंबर्स। इसी तरह जेंडर है, तो स्टूडेंट्स हैं तो आप मेल और फीमेल जस्ट आपने कैटेगराइज किया, डिस्टिंग्विश किया। इसी तरह लिविंग एरिया है, इसी तरह ट्री नेम्स हैं, डिजीज़ की टाइप्स हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। तो ये आपने गिवन इंफॉर्मेशन को या वेरिएबल्स को स्प्लिट किया इन द फॉर्म ऑफ सम कैटेगरीज। सो ये नॉमिनल सर आई कलर एंड ड्रैग कलर ये भी आ सकते हैं इसके एग्जांपल? डेफिनेटली मैंने कुछ एग्जांपल लिए ना, तो आप इसको समझते हुए आप फर्दर एग्जांपल्स जो हैं वो आप ज़रूर ऐड करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी फील्ड की स्पेशल एग्जांपल आप दें। लास्ट टाइम भी मैं आपको बता रहा था कि अगर एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपसे कहा जाए कि आप इसको एक्सप्लेन करें विद सम एग्जांपल, तो फिर आप इधर उधर की एग्जांपल नहीं देंगे, आप अपनी फील्ड की एग्जांपल देंगे ताकि एप्लीकेशन नज़र आए कि आप अपनी फील्ड का इसको टच दे रहे हैं। तो दूसरी एग्जांपल जो है वो एक्सेप्ट नहीं होनी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ऑर्डिनल स्केल है। तो ऑर्डिनल स्केल के अंदर 2 करेक्टरिस्टिक होंगे। पहला करेक्टरिस्टिक जो है वो नॉमिनल स्केल वाला होगा, यानी ये कैटेगराइज कर रहा होगा इंफॉर्मेशन को। दूसरा इसका अपना एडवांटेज होगा और वो है कि वो गिवन इंफॉर्मेशन को नेचुरल ऑर्डर की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा होगा, यानी जो कैटेगरीज हैं उनके दरमियान नेचुरल ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। जैसे आप एग्जांपल देखते हैं, स्टूडेंट के ग्रेड्स हैं ए बी सी डी, तो ये स्टूडेंट्स को एक तो कैटेगराइज करें कि ये इनकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के लिहाज से स्प्लिटिंग होगी, और दूसरा नेचुरल ऑर्डर भी मौजूद है, यानी ग्रुप ए वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो फार बेटर है देन द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रुप बी। इसी तरह प्लांट साइज़ है, तो प्लांट साइज़ में हम कहते हैं बहुत बड़े साइज़ का प्लांट है, दरमियाने साइज़ का प्लांट है, छोटे साइज़ का प्लांट है। तो ये भी हमने प्लांट्स को कैटेगराइज किया और कैटेगराइजेशन करते हुए दरमियान में नेचुरल ऑर्डर मौजूद है, बड़े साइज़ का, दरमियाने साइज़ का और फिर छोटे साइज़ का। इसी तरह फैमिली साइज़ है। तो ये नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल। कोई क्वेश्चन यहाँ तक?
नो सर। नो सर। ठीक, इसके बाद इंटरवल स्केल है। तो ऑर्डिनल स्केल का कल मैं आपसे कह रहा था कि एक ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है, वो ये है कि ये इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज कर देता है, स्प्लिटिंग कर देता है, नेचुरल ऑर्डर मौजूद होता है, लेकिन उन ग्रुप्स के दरमियान न्यूमेरिकल डिस्टेंस नहीं होता। जैसे आप एग्जांपल 1 देख लें, ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट। तो जब हम कह रहे हैं स्टूडेंट का ग्रेड ए है, बी है, सी है, डी है, तो इन लेटर्स से हमें पता नहीं चल रहा कि बी ग्रेड का ए ग्रेड से कितना डिस्टेंस है, सी का बी के साथ और डी का सी के साथ। लेकिन जैसे ही हम इसको क्वांटिफाई कर देंगे, नंबर्स की फॉर्म में ले लेंगे, रेंज की फॉर्म में ले लेंगे, तो फिर हम वो न्यूमेरिकल डिस्टेंस बता सकेंगे। जैसे आपको पता है एज यू नो, ग्रेड ए के लिए आपको पता है कि 48 मार्क्स। 48 और प्लस 48 और इससे जो फर्दर मार्क्स हैं वो ग्रेड ए को प्रेजेंट करें। तो इसी तरह जो हमारे पास ग्रेड बी है 39 पे और उससे ऊपर वो 39 से लेकर 47 तक ये बी ग्रेड है। देन इसी तरह सी की बात करें तो ये 30 से लेकर 38 तक है, एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास अब देखिए 3 काम हो रहे हैं। नॉमिनल स्केल का करेक्टरिस्टिक भी यहाँ पे मौजूद है कि इसने कैटेगराइज कर दिया कि ये ए ग्रेड वाले स्टूडेंट्स, ये बी ग्रेड वाले स्टूडेंट्स, ये सी ग्रेड वाले स्टूडेंट्स। फिर ऑर्डिनल स्केल की जो करेक्टरिस्टिक है वो भी यहाँ पे मौजूद है कि नेचुरल ऑर्डर मौजूद है। और तीसरा काम ये हो रहा है कि जो ऑर्डरिंग की गई है, ग्रुप्स बनाए गए हैं, उनमें न्यूमेरिकल डिस्टेंस मौजूद है कि ये जो बी ग्रेड है ये 39 से 47 है, जैसे ही 47 से अगला नंबर आएगा तो वो ए ग्रेड में शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही 38 के बाद अगला नंबर आएगा तो वो बी ग्रेड में शिफ्ट कर जाएगा। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल डिस्टेंस यहाँ पे मौजूद है। सो ये इंटरवल स्केल है। अभी ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, तो इसकी एग्जांपल्स हमने ली थी, टेम्परेचर है, सैलरी है। तो ये इसके साथ एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि इंटरवल स्केल में हम डिफरेंसेस जो हैं वो ले सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये जो दो मैथमेटिकल ऑपरेटर हैं इनका हम यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब जैसे ग्रुप 1 में हम देख रहे हैं कि जो सैलरी है वो 20,000 से 40,000 है, और अगले ग्रुप में सपोज 40,000 से 80,000 है। तो हम कहेंगे कि पहले ग्रुप में जो इनकम है उसकी रेंज जो है वो या उसकी जो डिफरेंस है वो 20,000 का है, और अगले ग्रुप में जो है वो हमारे पास अगर 40 से 80 है तो 40,000 का है। तो इस तरह हम ये कंपैरिजन यहाँ पे कर सकते हैं, प्लस और माइनस की फॉर्म में। दो ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद रेशो स्केल में हम गए। तो अब रेशो सर? स्केल, जी जी सर इंटरवल वाले में मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फैसलाबाद की जो कराची की जो सतह समुद्र से बुलंदी है वो है 10,000 किलोमीटर, और जो गिलगित बल्तिस्तान की है सतह समुद्र से बुलंदी वो है 40,000 किलोमीटर। तो सर ये इन दोनों में इंटरवल क्या है? इंटरवल इस सेंस में, एक तो देखें आप कि जो आप 40,000 बता रहे हैं और 10,000 आप बता रहे हैं, तो हम कहेंगे जो गिलगित बल्तिस्तान है वो सतह ज़मीन से ज़्यादा हाइट पर है, ऐसे कहेंगे ना। हाँ जी सर। तो एक तो ये पता चल गया कि इसमें जो ऑर्डर मौजूद है। दूसरी तरफ जो है वो उसकी कम हाइट है, और ये जो बल्तिस्तान की आप कह रहे हैं उसकी हाइट ज़्यादा है, एक बात। दूसरा, आप कितना है, तो जब तक हम ये कह रहे थे तब तक हमें अंदाज़ा नहीं था। अब आपने जब बताया कि वो 10,000, ये 40,000 है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंस है इनका सतह ज़मीन से हाइट का वो 30,000 है। तो ये बात ओके सर। मीनिंगफुल है, जो इससे पहले ऑर्डिनल स्केल हमें कन्वे नहीं कर रहा था। ठीक हो गया?
ओके सर, जी चलो सर। चलो, अब रेशो स्केल में जाएंगे तो रेशो स्केल में पिछले तीनों स्केल्स के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हैं। मतलब एक तो ये कैटेगराइजेशन भी करेगा, नेचुरल ऑर्डर भी इसमें होगा, फिर जो इंटरवल्स हैं या ग्रुप्स हैं उनमें न्यूमेरिकल डिस्टेंस भी मौजूद होगा। और इसमें जो अपनी ज़ाती खसूसियत है वो ये है कि ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेटर अलाउ करता है। आप मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, प्लस कर दें, माइनस कर दें, तो वो यहाँ पे अलाउड है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है हाइट, इनकम और वेट की, तो सपोज करें एक दरख्त की हाइट जो है वो 6 फीट है और दूसरे की 12 फीट है, तो हम कहेंगे कि जो दूसरा दरख्त है वो पहले दरख्त की निस्बत 2 गुना ज़्यादा हाइट रखता है। द सेकेंड ट्री इज सर ट्रू ट्रू जीरो पॉइंट का क्या मतलब? उस तरफ भी आते हैं। तो जो सेकेंड ट्री है वो फर्स्ट ट्री की निस्बत 2 टाइम्स ज़्यादा हाइट रखती है। तो इंटरवल स्केल में 2 ऑपरेटर यूज़ हो रहे थे, रेशियो में चारों यूज़ होते हैं। इसके बाद जो आप पॉइंट बता रहे हैं ट्रू ज़ीरो और आर्बिट्रेरी ज़ीरो, तो इंटरवल स्केल में जब भी ज़ीरो नंबर आएगा तो वो एज अ सपोज्ड नंबर होगा। और रेशियो स्केल में ज़ीरो का जो नंबर अगर यूज़ होता है तो वो अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल होगा। जैसे टेम्परेचर हमने यहाँ लिखा है इंटरवल स्केल में, तो अगर मैं कहूँ कि मरी का दर्जा हरारत इस वक्त 0 पे है, 0 दर्जा हरारत है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई गर्मी सर्दी नहीं है। 0 का मतलब है कि सर्दी अपनी पीक पर है। तो अब वैसे हम जो 0 का मानी लेते हैं वो यहाँ पे नहीं है, तो 0 अपने सपोज्ड मानी में यहाँ पे इंटरवल स्केल में यूज़ हो रहा है। इसी तरह आपको एग्जांपल दी थी पैम्पर साइज़ की, तो अगर 0 साइज़ का पैम्पर है तो डजेंट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी अपनी फर्दर आगे स्पेसिफिकेशंस हैं। तो 0 जिस तरह हम बज़ाहिर 0 का मतलब नथिंग लेते तो वो इंटरवल स्केल में नहीं है। और रेशियो स्केल में जब 0 आएगा तो 0 अपने ट्रू मानी में आएगा। जैसे किसी चीज़ की कोई हाइट नहीं है, इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, किसी शख्स की कोई इनकम नहीं है, इट मीन्स वो जॉब नहीं कर रहा, तो नहीं है। किसी चीज़ का वेट नहीं है, जैसे एग्जांपल आपको मैं कल दे रहा था कि जो वेट मेजरिंग टॉल है अगर वो 0 पर है तो इसका मतलब है उस मशीन के ऊपर कोई चीज़ नहीं रखी गई, तो इसलिए वेट 0 है। आपकी पॉकेट में कोई पैसा नहीं है तो 0, तो 0 जो है वो सही मानी में इस्तेमाल हो रहा है। हाँ जी, क्लियर? जी सर। तो ये 4 हमारे पास मेजरमेंट स्केल्स हैं। तो जब आप लोग क्वेश्चनेयर बनाएंगे, और आज आपको ये काम भी लेना था, हर स्टूडेंट गौर से सुन ले, अपनी चॉइस का एक टॉपिक डिसाइड कर ले। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने देखना है बिजनेसमैन जो है उसकी सेल्स इंक्रीज करने के फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन जिस तरह हम पिछली क्लास में आपसे शेयर भी कर रहे थे, वो क्वेश्चंस आप लिख के तो उनकी नंबरिंग आप करते जाओगे। मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने कहा था कि वो उसकी शॉप जो है वो किस जगह पर है, तो वो क्वेश्चन हो गया। फिर वहाँ पे जो आइटम्स रखी गई हैं उनकी कॉस्ट क्या है, उनकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, फिर वहाँ पे जो कस्टमर्स के लिए अट्रैक्शन के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं वो किस तरह की हैं, तो ये क्वेश्चंस आप लिख लेंगे। तो लिखने के बाद फिर आपने सोचना है वहाँ पे कि ये इनमें से कौन सा क्वेश्चन नॉमिनल स्केल पर है, कौन सा ऑर्डिनल स्केल पर है, कौन सा इंटरवल, और फिर कौन सा रेशो स्केल पर है। तो हर स्टूडेंट जो है वो कोशिश करे कि वैरायटी लाए एग्जाम्पल में, क्वेश्चंस लिख के फिर उनकी टाइप को स्पेसिफाई कर दे कि ये किस स्केल पर है। तो ये आपने कमिंग वीक मुझे शेयर करना है, मैं आपसे कलेक्ट करूँगा या मैं आपसे ड्यूरिंग क्लास पूछ लूँगा। ठीक ओके सर। ठीक। जी सर। ओके सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 2 बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो 2 बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यूज़ करते हैं, पैरामीटर और स्टैटिस्टिक। तो इनको प्रिपेयर करना है, ये आमतौर पे डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछी जाती है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज भी इसका एक से दो हम बना लेते हैं। तो ज़रा इसको केयर से लीजिएगा। पैरामीटर न्यूमेरिकल क्वांटिटी कंप्यूटेड फ्रॉम पॉपुलेशन। अगर हम इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं और उससे कोई चीज़ हम कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो वो जो आंसर आ रहा है या कैलकुलेटेड चीज़ जो आ रही है उसको हम पैरामीटर कहेंगे। और दूसरी तरफ अगर कोई न्यूमेरिकल क्वांटिटी हम कंप्यूट करते हैं सैंपल से तो उसको हम स्टैटिस्टिक का नाम देंगे। एग्जाम्पल आप देख लें, जिस तरह अभी हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो तकरीबन 12-13 या 14,000 स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ। तो अगर हम ये देखना चाहें कि हमारी यूनिवर्सिटी जो कि पाकिस्तान की चौथी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे एडमिशन के दौरान बीएस में स्टूडेंट्स की एवरेज एज क्या रही। तो एक तरीका ये है कि हर स्टूडेंट की एज पूछी जाए और फिर एवरेज निकाल ली जाए और फिर वो नंबर बता दिया जाए। तो ये जो नंबर होगा इसको हम पैरामीटर कहेंगे। सारी पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन यहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स जो एडमिट हुए हैं यूनिवर्सिटी में वो हमारी पॉपुलेशन है। तो इस पे जब हम कंप्यूटेशन करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी पैरामीटर। और पैरामीटर इज़ अ फिक्स क्वांटिटी, पैरामीटर चेंज नहीं होता क्योंकि पॉपुलेशन वही रहती है। उस पॉपुलेशन में जो नंबर्स हैं वो फिक्स्ड हैं, सो आंसर भी हमारा फिक्स्ड रहेगा। फिर स्टैटिस्टिक की एग्जांपल ली गई। हम 14-15 हज़ार स्टूडेंट्स को विज़िट करने की बजाय अगर हम रैंडमली 100 स्टूडेंट्स का सैंपल ले लें, हर फैकल्टी को कंसीडर करते हुए हर फैकल्टी में से कुछ सैंपल हम ले लें और फिर एवरेज कंप्यूट करें, तो चूँकि हमने होल को स्टडी नहीं किया, हमने पार्ट को स्टडी किया है, तो उस पार्ट से जो हमें आंसर मिल रहा है दैट विल बी स्टैटिस्टिक। और स्टैटिस्टिक चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सैंपल टू सैंपल। तो जैसे हम सैंपल चेंज करेंगे, मतलब यहाँ मैंने 100 का सैंपल लिया, अगली दफ़ा फिर मैं 100 का रैंडम सैंपल लेता हूँ, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, नए स्टूडेंट्स आएंगे, तो डेफिनेटली रिज़ल्ट भी चेंज हो जाएगा। सो स्टैटिस्टिक जो है ये रैंडम होता है, ये वेरिएबल होता है, वेरिएशन इसमें होती है, वेयर एज पैरामीटर जो है ये फिक्स्ड होता है। जी कोई क्वेश्चन सर इस स्लाइड पे? जी जी सर हमने ये जो सैंपल लिया 100 स्टूडेंट का रैंडमली, तो जी सर मे भी पॉसिबल कि जो हमने स्टूडेंट लिया वो हमारे छोटे कद के हों, वो सॉरी थोड़ी एज के हों। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जब हम कहते हैं ना रैंडमली, तो जी रैंडमनेस में सर। फिर रैंडमनेस जो है ना, मतलब हम पर्सनली इन्वॉल्व नहीं है उसमें, इसीलिए मैंने बड़ी केयरफुल स्टेटमेंट ली है कि हर फैकल्टी को कंसीडर करें। जैसे लॉ के स्टूडेंट्स जो हैं या इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर कंसीडर टू बी मोर फिटर एज कम्पेयर टू द स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू द लाइफ साइंसेज। तो वो थोड़ा उनकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है वो बड़ी कम होती है ये लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स की, तो वो उनकी ग्रोथ भी कुछ इस तरह से होती है। तो सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स की ग्रोथ कुछ और तरह से होती है। तो मैंने कहा हर फैकल्टी से नुमाइंदा सैंपल लिया जाए। तो जब रैंडमली सैंपल लिया जाएगा तो उसमें हर तरह के लोग आएंगे ना। अब ये थोड़ी है कि सारे छोटे कद के आ जाएंगे और ये थोड़ी है कि सारे हाइट वाले आ जाएंगे, रैंडमली आएंगे और कोई एतराज़ वाली बात नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल है। तो छोटे कद के स्टूडेंट्स जो हैं वो आउटलायर्स होते हैं, वो बड़े कम होते हैं। तो नॉर्मेलिटी है और जनरली हमें स्टूडेंट्स वही मिलेंगे जो हमारी सोसाइटी में जो ट्रेंड पाया जाता है। ओके सर। जी कोई और क्वेश्चन? सर अंदाजा भी कह सकते हैं इसको, इसको स्टैटिस्टिक्स को। क्यों दादा क्यों भाई? क्योंकि हमने सर हमने सैंपल लिया है ना सबका, हमें प्रॉपर न्यूमेरिक तो नहीं पता कि नहीं ऐसे ना करें। देखिए मैंने कल आपसे एग्जांपल शेयर किए हैं। अगर हमारी कोई स्टूडेंट सालन बनाती है और सालन बना के उसमें से थोड़ा सा टेस्ट करके वो सारी हड्डियाँ के लिए डिसीजन दे रही है, तो वो गैस नहीं कर रही, उसने रियलिटी बेस्ड बात की है ना। उसने थोड़ा सा टेस्ट किया, उसके इंग्रेडिएंट्स को नोट किया, ऑब्जर्व किया, मिर्च मसाला सारा टेस्ट करके फिर उसने डिसाइड किया कि खाना ठीक बना या नहीं बना। तो वो गैस तो नहीं हो रहा ना, अंदाज़ा तो नहीं है। उसने अच्छी तरह से उसको उसकी सारे चीज़ों को टेस्ट करके फिर उसने डिसीजन लिया। आप लोग राइस परचेज़ करने जाते हैं तो आप भी
पहले सारा बेसिक वर्क करने के बाद आप डिसीजन लेते हैं कि वेदर यू आर गोइंग टू परचेज और नॉट। तो गेस वर्क नहीं है, ये ट्रू वर्क की अप्रॉक्सीमेशन है, उसके पास पास की बात करें। गेस तो किसी किस्म का भी लगाया जा सकता है ना। ओके सर। जी कोई और क्वेश्चन? अच्छा, इसके बाद एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। टाइम सेविंग है, स्टैटिस्टिक्स, कॉस्ट सेविंग है, मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, अनअवॉइडेबल इन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कॉपी पेंसिल पास रखा करें और लिख लिया करें आप। जी सर लिखते हैं। सही हो गया। देन हमने लिमिटेशंस पढ़ी, तो उसमें न्यूमेरिक डाटा होना बहुत ज़रूरी है, और डेटा जो है वो काफ़ी वैल्यूज़ पे बेस करना चाहिए। रिजल्ट्स जो है वो अप्रॉक्सीमेशन है ट्रू रिजल्ट्स की। तो ये भी हमने पढ़ लिया है। कोई है स्लाइड पे क्वेश्चन? नो सर। इसके बाद ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं। तो स्टैटिस्टिक्स की दो मेन ब्रांचेज हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ से हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। तकरीबन फर्स्ट चैप्टर में जो टर्म्स थी, जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी, जो कॉन्सेप्ट थे, वो कोशिश की है कि आप तक पहुँचा दिए जाएं। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा, तो ये आपने जस्ट टर्म्स लिख लेनी है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल, ये दो ब्रांचेज हैं स्टैटिस्टिक्स की। अच्छा, कुछ नोटेशंस मैं आपको बताने लगा हूँ, ये भी नोट कर लें आप, जो हम यूज़ करेंगे। तो पहले ये छोटी सी डेफिनेशन आप देख लें, पॉपुलेशन और सैंपल। ये हम बारहा इस्तेमाल करेंगे इन जुमलों का। तो पॉपुलेशन मींस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स।
ये लिख लिया आपने? जी सर। हाँ जी, लिख लिए? लिख चुके हैं? हाँ जी सर। अच्छा, पॉपुलेशन जो है वो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मतलब हकायक का मजमुआ, एग्रीगेट्स का मतलब मजमुआ, किसी भी टॉपिक के हवाले से किसी भी एरिया में तो पॉपुलेशन है। अगर उसी का नुमाइंदा पार्ट हम सिलेक्ट कर लें तो उसे हम सैंपल कहते हैं। ये दो डेफिनेशन के बाद टर्म्स में याद रखेंगे आप। अगले चैप्टर से हम इंशाल्लाह ये स्टार्ट कर देंगे। पॉपुलेशन जब हम स्टडी कर रहे होंगे और उस पॉपुलेशन के लिए हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे होंगे, एवरेज, तो उसको म्यू पढ़ते हैं हम, म्यू, और ये यू जो है ये सिंबल हम यूज़ करते हैं। मैं इंशाल्लाह इसको जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो ग्रुप में मैं शेयर करूँगा, तो वहाँ पे भी इसकी डिटेल में आपको बता दूँगा। तो म्यू, ठीक है। और सैंपल एवरेज जो है इसको एक्स बार लिखते हैं, यानी एक्स लिख के ऊपर बार डाल देते हैं, एक्स बार। ओके सर। एक्स लिख के ना ऊपर बार डाल देंगे तो वो सैंपल एवरेज बन जाएगा। इसी तरह पॉपुलेशन वेरिएंस है तो सिग्मा स्क्वायर से इसको डिनोट करते हैं। तो सर सिग्मा स्क्वायर सैंपल या सॉरी सैंपल है या ऐसे लिखना है सिग्मा ये स्क्वायर? सिंबल इसका बने, ये मैंने इसको वर्ड्स में लिख दिया है ना सिंबल। अभी मैं इसका लिखता हूँ, मैं पेंसिल ढूंढ रहा हूँ, मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही, पहले थी, तो मैं वो साइन सिंबल आपको डाल के भी दिखा देता हूँ। तो फिलहाल आपने याद रखना है कि पॉपुलेशन वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, सैंपल ओके वेरिएंस सर। को एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। सैंपल वेरिएंस को एस के ऊपर स्क्वायर डाल दें आप, एस स्क्वायर, जी ठीक है। सर। और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ सिग्मा आएगा। और सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ एस लिखेंगे। यानी इसको हम कंक्लूड करें तो स्टैटिस्टिक्स में जिधर आपको कैपिटल एस लिखा नज़र आएगा तो आप समझ जाएंगे ये सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। और जिधर आपको एस स्क्वायर लिखा नज़र आएगा, एस के ऊपर 2 लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे ये सैंपल वेरिएंस है। जिधर आपको सिग्मा, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं अभी आप कोशिश करता हूँ लिख के दिखाता हूँ, सिग्मा ऊपर 2 डाल दें सिग्मा स्क्वायर तो वो पॉपुलेशन वेरिएंस है। और खाली सिग्मा रहने दें तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये क्या चीज़ें होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, आप सिर्फ इसके सिंबल याद रखेंगे। पॉपुलेशन एवरेज को म्यू से डिनोट करते हैं और सैंपल एवरेज को एस के साथ डिनोट करते हैं। ओके सर। हाँ जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? सर वो लिंक सेंड कर दिया करें लेक्चर का। वो ना असल में 4-4 5-5 लेक्चर होते हैं, तो वो लिंक जो है ना उसको अपलोड करना फिर उस पर टाइम लगता है। तो आप थोड़ी अपनी जिम्मेदारी तो निभाएं ना, अच्छी तरह लिखा करें, क्वेश्चन किया करें। तो कोशिश करता हूँ, 1-2 लिंक मैंने सेंड भी किए और भी करूँगा। फ्राइडे को कम काम होगा मेरा तो उस दफ़ा कोशिश करूँगा सारे लिंक शेयर कर दूँ। लेकिन सर आप वीकेंड पे कर दिया करें। आप अपनी जिम्मेदारी वीकेंड पे, भाई मैं शादीशुदा, मेरे बच्चे भी ने तो उन्होंने भी टाइम देना होगा। बिल्कुल सर। सर यूट्यूब पे अपलोड कर दिया करें, हम वहाँ पे ढूंढ लिया करेंगे खुद ही। नहीं, ढूंढना नहीं पड़ेगा, अपलोड करना ही मसला है। जैसे ही अपलोड हो जाएंगे आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसको मेरे चैनल पे जाके देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। मजाक कर रहा था, टाइम निकाल के ना इंशाल्लाह लिंक्स मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो आपको शेयर करेंगे ज़रूर। सर आप अटेंडेंस खुद लगाया करेंगे या हम दिया अटेंडेंस करें? मुझे जो CR या GR दोनों में से एक जो मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजते हैं ना, उसी से मैं जी अटेंडेंस सर। लगाऊंगा।
और कुछ मैं जो आप लोगों से क्लास के शुरू में क्वेश्चनिंग करता हूँ, जी जी तो उसमें मैं स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन देख रहा होता हूँ कि ये स्टूडेंट इस वक्त क्लास में मौजूद है, मैं उसको कॉल करता हूँ और वो रिप्लाई नहीं करता, इसका मतलब वो ज्वाइन करके छोड़ गया है क्लास, तो वो मैं नोट कर रहा होता हूँ, वो मेरी अपनी प्राइवेसी है। बाकी अटेंडेंस को भी हम देख रहे होते हैं। जी सर। ओके। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर। नो अब सर। अब आपकी अगली क्लास फ्राइडे को है? यस सर। तो फ्राइडे को आपका क्विज है, पता है आपको? नहीं सर, फ्राइडे को नहीं है। कब है? कल है सर थर्सडे को 11 से 12। मैंने कहा फ्राइडे को कल है आपका 11 से 12। थर्सडे को है। कल क्लास है आपकी? जी सर 11 से 12। अच्छा, चलें फिर कल तो नहीं, चलें फिर हम ना इंशाल्लाह कमिंग वीक में फर्स्ट क्लास में आपका ओरल क्विज रखेंगे, जो हम कल पढ़ेंगे वो भी साथ ऐड हो जाएगा, तो इसकी डेफिनेशंस जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं वो आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तो फिर आपसे पूछ लेंगे। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन है? नो सर। चलें, थैंक नो यू वेरी सर। मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।